हाय नमस्कार एंड मैं हूं रवि बजाज एन इंग्लिश एजुकेटर और आज हम इस सेशन में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। फाइन, तो यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश के बारे में, क्या क्या चीज़ें जो हम करनी चाहिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, देखिए इंग्लिश ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स भी करेंगे इसके अंदर, कैसे चीज़ों को पढ़ना है समझना है ये सब हम यहाँ पर आपको कराएंगे, एंड स्पीकिंग स्किल्स भी। फाइन, तो ये सब हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं थोरोली। कैसे बेहतरीन ऐसे लिखना है, ऐसे राइटिंग के लिए ज़रूरी है ऐसे राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। इन ट्रिक्स के साथ ऐसे राइटिंग हो जाएगा बहुत ही इजी। एंड रीडिंग स्किल्स के लिए कैसे पैराग्राफ रीडिंग करनी है ये सब आपको यहां पर पढ़ाएंगे। स्पोकन इंग्लिश के लिए हाउ टू यूज गुड वर्ड्स, किस तरह के फ्रेजेस, किस तरह के स्ट्रक्चर्स को आपको यूज करना है, ये सब हम यहां पर कवर करेंगे रोज। तो ये हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा। और आज मैं आपको एक रूल जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं स्पोकन में भी और रिटन में भी, उनके ऊपर लेकर आ रहा हूं। वो क्या है देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों से मैं जब पूछता हूं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें बता दिया जाता है जी एलवाई जिसके लास्ट में लग जाए वो एडवर्ब है। बच्चे रट्टा मार लेते हैं, अरे ये क्या एलवाई लग रहा है तो एडवर्ब है। जी नहीं, ऐसे होता नहीं है, ये गलत तरीका है। एलवाई लगने से एडवर्ब नहीं होता। यहां मैं आपको दो पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको याद रखने होंगे। कैसे, देखिए यहां आप सामने देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, दीज आर एडजेक्टिव्स बट कंफ्यूज अस विद एडवर्ब्स। यहां जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने सब में एलवाई लगा हुआ है, एलवाई 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 लगा हुआ है। तो ये क्या सब एडवर्ब हो गए हैं? क्या ये सब एडवर्ब हैं एलवाई लगने से? बिल्कुल नहीं, ये सब एडजेक्टिव हैं। देखिए क्या लिखा है, दीज आर एडजेक्टिव्स बट कंफ्यूज अस विद एडवर्ब्स। ये एडजेक्टिव्स हैं जी। अब इनके मीनिंग क्या है ये भी समझ लेते हैं हम। भाई मंथली, ये देखिए ये क्या लिखा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये लिखा है मंथली, मंथली में एलवाई लग रहा है, तो क्या ये एडवर्ब हो गया? जी बिल्कुल नहीं। मंथली का मीनिंग होता है मासिक। भाई आपको सैलरी मिलती है इंडिया में तो मंथली मिलती है, ठीक है ना। ये मेरे हाथ में जो 20,000 रुपए हैं ये मेरी मंथली सैलरी है। तो मंथली वर्ड के बाद आप लगाते हैं नाउन, और जो वर्ड नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो मंथली मैगजीन भी होती है जो महीने में एक बार आती है, मंथली मैगजीन। वीकली मैगजीन भी होती है, और यूरोप में तो वीकली सैलरी मिलती है। मैं इससे पहले न्यूजीलैंड में रहा हूं, वहां से मैंने मैनेजमेंट किया, तो वहां पर क्या आती है, वीकली सैलरी लेता था मैं। वहां पर जहां मैं जॉब करता था न्यूजीलैंड में, वीकली सैलरी थी, हर फ्राइडे नाइट को मुझे सैलरी मिल जाती थी। फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज किया जी, फ्रेंडली बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, नाउन, तो फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव। आया समझ? तो जो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये एलवाई लगाने से एडवर्ब बनता है, वो तो गलत हो गए हैं। यहां आ रहा है ये सब सिकली बीमारी से संबंधित है, मैनली मर्द से संबंधित है, ऑर्डरली ऑर्डर से संबंधित है, ठीक है ना, एंड दिस इज मास्टरली। फाइन, तो ये सब हैं एडजेक्टिव बट कंफ्यूज करते हैं हमें एडवर्ब के साथ। एक पॉइंट मैं आपको बच्चों दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर ही देता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है जरा समझते हैं। ये देखो जी, ये कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फास्ट, स्ट्रेट, हाई, लेट, लाइट, हार्ड, डायरेक्ट, आउटराइट। ये जो वर्ड्स हैं दीज आर बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये दोनों हैं, ये एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे कि फास्ट, फास्ट कौन होता है? हम कहते हैं
बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, तो ये फास्ट किसके लिए आ रहा है? बॉलर के लिए। बॉलर नाउन है तो फास्ट हो गया एडजेक्टिव। बड़ा भी एडवर्ब भी हो सकता है फास्ट, कैसे? ही इज रनिंग फास्ट, रनिंग वर्ब तो फास्ट एडवर्ब। तो यानी कि जो फास्ट है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। इन नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना है आपको। स्ट्रेट, ही इज गोइंग स्ट्रेट, ही इज गोइंग स्ट्रेट, ही इज गोइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी कि सीधा। तो अगर वो गोइंग के लिए आ रहा है स्ट्रेट तो ये एडवर्ब है क्योंकि गोइंग वर्ब है। अगर हम बोलें सचिन तेंदुलकर मारा करते थे स्ट्रेट ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ड्राइव से पहले स्ट्रेट आ रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव। हाई कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, कोर्ट क्या है? नाउन, तो हाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड द बॉल इज गोइंग हाई, बॉल इज गोइंग, गोइंग क्या है? वर्ब, तो हाई क्या हो गया? एडवर्ब। इसी तरीके से लेट, यू आर अ लेट कमर, सोहन यू ऑलवेज कम लेट, यू आर अ लेट कमर, तो सोहन कौन हो गया जी? नाउन, वो लेट कमर है तो लेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। बट अगर हम बोलें आई एम गेटिंग लेट या आई एम गोइंग लेट तो ये हो गया एडवर्ब, गेटिंग। इसी तरह से लाइट, हार्ड, हिज वर्किंग हार्ड, डायरेक्ट, आउटराइट। आउटराइट का मीनिंग होता है स्पष्ट, फ्रैंक, ओपन, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स की लिस्ट आपने देखी ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। मैं फिर बता रहा हूं, इससे पहले आपने देखा था ये वर्ड्स जिनमें एलवाई लगा हुआ है ये एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। मैंने इनके ये वाले एग्जांपल अभी आपको दिए। अब इस पे आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही हैं, गेटिंग। परंतु एक नोट और देखिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हार्डली, लेटली, डायरेक्टली आर ऑल्सो एडवर्ब्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये भी एडवर्ब्स हैं बट इनके मीनिंग अलग हैं। ये हार्डली वर्ड हार्ड से नहीं बना है, लेटली लेट से नहीं आया है और डायरेक्टली डायरेक्ट से नहीं बना है। दीज आर डिफरेंट एडवर्ब्स, इनके मीनिंग ही अलग है, ठीक है जी। तो यहां मैं आपको एक बार फिर इन शॉर्ट बता देता हूं, इसे हम थोरोली पढ़ने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। क्या हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कैसे किया जाए, ऐसे राइटिंग कैसे लिखी जाए, ठीक है। अपने आप को इस कोर्स में आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, रोज डेली लाइफ में बोले जाने वाले वो सेंटेंसेस जो आप ट्रांसलेट करके तो नहीं बना सकते। भाई मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, क्या आप बना पाएंगे? मैं कहता हूं जी, रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला। रात के सन्नाटे में, क्या इसकी इंग्लिश आती है हमें? सोचिए। मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं, क्या हमें भड़ास की इंग्लिश आती है? गूगल से चेक करेंगे क्या? नहीं बताएगा, वो गलत बताएगा, सेंटेंस फिट नहीं बैठेगा अगर उसे गूगल को कॉपी करोगे तो, ठीक है ना। यहां आपको चीजों को थोरोली सीखना होगा। एक और चीज, एक सच जो आप जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपका मुकाबला किससे है? आप जानते हैं, आपका उन सब बच्चों से नहीं है जो इस समय आपके आसपास है। आपका मुकाबला बीटेक और एमबीबीएस के साथ है। वो एमबीबीएस जो एमडी नहीं बन पाए वो आईएएस बनने के लिए आ गए हैं। क्या आपकी इंग्लिश उनके मुकाबले की है? क्या आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर पा रहे हैं? क्या आप बेहतरीन ऐसे लिख पाते हैं? क्या आप इंटरव्यू को इंग्लिश में फेस कर पाते हैं? अब यहां ये मत बोलिएगा जी हम तो हिंदी में देने वाले हैं। कौन मना कर रहा है हिंदी में? बट रिजल्ट क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। 1, 2, 5 कितने % आता है हिंदी मीडियम का? तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी खामियां हैं, और टाइम निकले जा रहा है, टाइम निकले जा रहा है, टाइम तो रुक ही नहीं रहा, उम्र बढ़े जा रही है। तो क्या हम 5 साल बाद ये पंगा लेने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर ही हम तैयार हैं हर चीज के साथ? तो हमारा ये कोर्स 5 महीने तक मैं आपके साथ जुड़ के रहूंगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेंगी रात को 9 बजे, जिसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी और हम देखेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होकर चीजों को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। कोई और इंग्लिश के अलावा इंग्लिश में आपकी और चीजें हैं जो याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, हम बिल्कुल
शुरू से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ना हो चाहे ऐसे राइटिंग हो, आप एमबीबीएस और बीटेक से पंगा ले पाओगे। और ये कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब नॉलेज आएगी, क्योंकि नॉलेज जब आती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो याद रखिएगा रात को 9 बजे पहली क्लास आप सबके लिए फ्री है। एनी टाइम लर्निंग ऐप पे रात को 9 बजे आप देख पा रहे हैं 10 मार्च, ये हमारी फी है। एनी टाइम लर्निंग ऐप जिस पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी और इंग्लिश वोकैबुलरी के भी। शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे हमारा नया बैच आज से शुरू है, इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट का 5 महीने तक ये बैच चलेगा। इसमें हम क्या क्या करेंगे मैं इस पर आऊंगा, बट उससे पहले एक बार यहां भी नजर मार लेते हैं। वोकैबुलरी बोनेंजा भी है हमारा और वोकैबुलरी प्राइम भी। आप जानते हैं कैसे पिक्चर्स दिखाकर हम आपको वोकैबुलरी याद कराते हैं, और ये वो वोकैबुलरी जो न्यूज़पेपर में डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, इन्हें हम चुटकियों में आपके टिप्स पे याद करवा देते हैं। ओके, तो वोकैब प्राइम है। और इसके अलावा एनसीईआरटी आंदोलन पैक शुरू हो चुका है। एडमिशन के लिए आप यहां पर पधार सकते हैं, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। ओजांग सर के साथ एनसीईआरटी आंदोलन। और एक और, इट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल विद ओजांग सर, फी 15,000 हो गई है, देरी मत करिए। ये बैच रात को 9 बजे से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्लास सभी बच्चों के लिए फ्री है। यू आर वेलकम टू दिस क्लास। मैं रवि बजाज एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आपके साथ शुरू करूंगा ये जर्नी, जो 5 महीने तक, और इस इंग्लिश के पैकेज में हम क्या क्या करेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप देख सकते हैं फी यहां पर दी गई है, और रात को 9 बजे आज 10 तारीख से हमारा बैच शुरू है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फोन्स पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और हमारे काउंसलर्स दे आर ऑलवेज रेडी टू असिस्ट यू। ठीक है जी, तो हर रोज हम पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती मस्ती में बहुत कुछ चीजें सीखेंगे भी, राइटिंग स्किल्स को भी पॉलिश करेंगे, स्पोकन को भी थोड़ा बहुत पॉलिश जरूर करेंगे। एंड ये हमारे फोन नंबर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन पे फोन कर सकते हैं। तो मिलते हैं रात को 9 बजे एक नए कोर्स के लिए, तपस्या करने के लिए सब लोग एकत्रित होंगे। गेट रेडी गाइस, 2 कलर के पेन लेके बैठिएगा। हर रोज कुछ खास होगा, कुछ नया धमाका होगा इंग्लिश में, और हम वो करने वाले हैं जो पिछले 15 सालों में आपने इंग्लिश में मिस किया है। याद रखिएगा, जो आपने इंग्लिश में मिस किया है वो सब, और अगर कुछ किया है तो उसकी प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। पॉजिटिव होकर आइएगा, अपनी ईगो को बाहर फेंक कर एकदम जुड़ते हैं ऑनलाइन एट एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। ऑल द बेस्ट टू यू, गेट रेडी धमाका करने के लिए। ठिंग ठिंग